हेलो बच्चों। तो आप पढ़ रहे हैं क्लास 11th का टॉपिक सरफेस टेंशन। और सरफेस टेंशन यानी पृष्ठ तनाव। सरफेस टेंशन में बहुत सारे टॉपिक आपने पढ़ चुके हैं। आज का हमारा टॉपिक है एक्सेस प्रेशर इनसाइड अ लिक्विड ड्रॉप, यानी किसी द्रव की बूंद के भीतर अधिक दाब। द्रव की बूंद के भीतर अधिक दाब क्या होता है, इसको आप पढ़ेंगे। तो अधिक दाब को डेल्टा पी से डिनोट करते हैं। किससे डिनोट करते हैं? और डेल्टा पी इज इक्वल टू होता है 2T/R। क्या होता है? 2T/R। डेल्टा पी इक्वल टू 2T/R, ये फार्मूला है और इसका डेरिवेशन आज करना है। तो आइए यहाँ पर देखिए, यहाँ पर देखिए बच्चों, हमने ये ड्रॉप बनाई है ना। ये ड्रॉप के अंदर वाली जो है ये ड्रॉप है, ये वाली ड्रॉप है जो अंदर वाली है, ये वाली। ठीक है, ये काहे की ड्रॉप है? काहे की ड्रॉप है? ड्रॉप की, लिक्विड की ड्रॉप है। और इसके अंदर प्रेशर क्या होता है? ज्यादा। इसके अंदर प्रेशर क्या होता है? ज्यादा होता है, एक्सेल प्रेशर होता है, जिसकी वजह से ये ड्रॉप फूलने का प्रयास करेगी। ये अपना साइज बढ़ाएगी, अपना शेप बढ़ाएगी। ड्रॉप ये फूलने का प्रयास करेगी, अपना साइज बढ़ाने का प्रयास करेगी। कौन? ड्रॉप यानी बूंद। क्यों? क्योंकि ये जो प्रेशर है, ये जो अंदर का प्रेशर है भैया, वो प्रेशर क्या है? ज्यादा। ये प्रेशर क्या है? ज्यादा। ये ज्यादा प्रेशर, ये एक्सेस प्रेशर। एक्सेस प्रेशर की वजह से, एक्सेस प्रेशर की वजह से क्या होगा? ये एक्सेस प्रेशर की वजह से इसका साइज क्या हो जाएगा? बढ़ जाएगा, साइज बढ़ जाएगा। ये एक्सेस प्रेशर है। तो मान लेते हैं पहले इसकी रेडियस कितनी थी, मान लेते हैं आर थी। कितनी रेडियस थी? पहले ये अंदर वाला जो ड्रॉप है, ये अंदर वाले ड्रॉप की रेडियस कितनी थी? आर थी। लेकिन जब इसका साइज बढ़ गया, किसके कारण? एक्सेस प्रेशर यानी अधिक दाब के कारण इसका साइज बढ़ गया। तो मान लेते हैं इसकी रेडियस कितनी हो गई? मान लेते हैं इसकी रेडियस हो गई आर प्लस डेल्टा आर। कितनी हो गई? आर प्लस डेल्टा। आर प्लस डेल्टा रेडियस हो गई। बाहर वाला जो स्फीयर है, नहीं ड्रॉप है, उसकी रेडियस बढ़ के कितनी हो गई? आर प्लस डेल्टा। तो बेटा इस ड्रॉप में दो वर्ग होते हैं। कितने वर्ग होते हैं? एक वर्ग होता है कि ड्रॉप अपना साइज बढ़ाती है एक्सेस प्रेशर के कारण। पहला वर्ग कौन सा होगा? कि ड्रॉप अपना साइज बढ़ाएगी, किसके कारण? एक्सेस प्रेशर यानी अधिक दाब के कारण। और दूसरा वर्ग होता है वापस अपनी इक्विलिब्रियम स्टेट को ड्रॉप फिर से अपनी इक्विलिब्रियम स्टेट को फिर से प्राप्त कर लेगी। वो सरफेस टेंशन फोर्स के कारण। किसके कारण? यानी पृष्ठ तनाव बल के कारण। ऐसे समझो कि अधिक दाब के कारण बूंद फूलेगी, और अधिक दाब के कारण बूंद फूलेगी, और पृष्ठ तनाव बल के कारण बूंद क्या हो जाएगी? सिकुड़ जाएगी। तो वो अपनी साम्य अवस्था में ही रहेगी, अपनी इक्विलिब्रियम स्टेट में ही रहेगी। तो एक वर्ग ये वाला हो गया, अधिक दाब वाला, और एक वर्ग कौन सा हो गया? कौन वाला? पृष्ठ तनाव बल वाला, सरफेस टेंशन फोर्स वाला। दोनों वर्ग क्या होंगे? दोनों वर्ग क्या होंगे? इक्वल। क्योंकि बूंद कभी आपने देखा होगा छोटी बड़ी अपने आप नहीं हो जाती है। बूंद जो होती है अपनी साम्य अवस्था में रहती है, अपनी इक्विलिब्रियम स्टेट में रहती है। इसका मतलब जो वर्ग फूलने में लगा वही वर्ग क्या होगा? सिकुड़ने में लगा। तो दोनों वर्ग क्या होंगे? बराबर होंगे। तो हम दोनों वर्ग निकालेंगे। अच्छा, वर्ग का फार्मूला क्या होता है? वर्ग का फार्मूला होता है फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, यानी बल कार्य बराबर बल गुणे विस्थापन। कार्य बराबर बल गुणे विस्थापन। ओके। तो ये जब अधिक दाब कार्य करेगा तो बल गुणे विस्थापन लगेगा, और जब पृष्ठ तनाव कार्य करेगा, पृष्ठ तनाव कार्य का सूत्र हमने कल डेरिवेशन करवाया है। W इज इक्वल टू क्या होता है? T इंटू डेल्टा ए। तो ये दो वर्ग होंगे। आइए हम एक एक करके दोनों वर्ग निकालते हैं और फिर दोनों को बराबर करते हैं, दोनों वर्ग को, और ये फॉर्मूला आपका आ जाएगा। तो लेट्स स्टार्ट, है ना, विद द फर्स्ट वर्क व्हिच इज डन बाय एक्सेस प्रेशर इनसाइड द ड्रॉप। स्टार्ट। तो देखिए पहला वर्क हो गया कि वर्क डन, वर्क डन बाय एक्सेस प्रेशर
एक्सेस प्रेशर के द्वारा कौन सा वर्क किया जाएगा, वो वर्क होगा W1। वर्क का फॉर्मूला क्या होता है बेटा, वर्क का फॉर्मूला होता है फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। वर्क का फॉर्मूला फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, यानी मतलब भाई बोले, मैं बेटा इंग्लिश में लिख देता हूँ, हिंदी में समझ लेना। वर्क बराबर यानी कार्य बराबर क्या होता है, और इसका मतलब क्या है कि किसके द्वारा किया गया कार्य, अधिक दाब के द्वारा किया गया। इसकी मतलब है अधिक दाब द्वारा किया गया कार्य, और इसका W1 का मतलब है बल प्रेशर। बेटा मैं अंग्रेजी लिखूंगा लेकिन हिंदी समझ लेना। तो क्या हो जाएगा W1 इक्वल टू फोर्स का फॉर्मूला क्या होता है, डेल्टा P इंटू सॉरी, फोर्स का फॉर्मूला होता है डेल्टा P इंटू ए। फोर्स का फॉर्मूला क्या होता है, फोर्स का फॉर्मूला होता है प्रेशर इंटू एरिया। क्या होता है, अंदर से प्रेशर कितना लग रहा है, डेल्टा P, और एरिया को क्या कहते हैं, ए। और एरिया का फॉर्मूला क्या होता है, ये फोर्स हो गया। डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ है, ड्रॉप में कितना डिस्प्लेसमेंट हुआ है, कितना विस्थापन हुआ है, डेल्टा आर का, डेल्टा आर का, डेल्टा आर का। पहले आर की रेडियस थी, अब आर प्लस डेल्टा आर हो गई, कितनी बढ़ गई, तो ये विस्थापन जो हुआ, विस्थापन यानी डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ, डेल्टा आर। तो आगे देखिए W1 क्या आ जाएगा, डेल्टा पी भैया, डेल्टा पी रहेगा, ए होता है क्षेत्रफल। ए क्या होता है, क्षेत्रफल मतलब एरिया, किसका एरिया, ड्रॉप का। ड्रॉप है स्फेरिकल, स्फेयर का एरिया कितना होता है 4 पाई आर स्क्वायर, कितना होता है ना साइलेंट। तो ये एरिया लिख देंगे 4 पाई आर स्क्वायर। तो आगे क्या हो जाएगा, आगे क्या आ जाएगा डेल्टा। ये बेटा पहला वर्क हो गया, ये कौन सा वर्क हो गया, फर्स्ट वर्क, इक्वेशन नंबर 1। अब दूसरा वर्क निकालिए, वो वर्क कौन करेगा, वो वर्क कौन करेगा, सरफेस टेंशन के द्वारा अपनी इक्विलिब्रियम स्टेट में आने के लिए सरफेस टेंशन द्वारा किया गया वर्क, सरफेस टेंशन फोर्स के द्वारा, है ना। वर्क डन, वर्क डन है ना, ऑन ड्रॉप यानी बूंद पर किया गया कार्य, बूंद पर किसके द्वारा, डन बाई, वर्क डन ऑन द ड्रॉप बाय सरफेस टेंशन फोर्स, बाय सरफेस टेंशन फोर्स, यानी सरफेस टेंशन के द्वारा, सरफेस टेंशन फोर्स के द्वारा किया गया कार्य, वो होगा बेटा कितना, W2। क्या होगा, उसका फॉर्मूला कल पढ़ाया गया था T इंटू डेल्टा। क्या पढ़ाया गया था, अच्छा तो इधर आगे आ जाते हैं, इधर देखिए, तो W2 बराबर क्या हो जाएगा, T इंटू डेल्टा ए क्या होता है, A2 माइनस A1। डेल्टा ए क्या होता है, A2 का मतलब बाद का एरिया, और A1 का मतलब पहले वाला एरिया। तो W2 बराबर हो जाएगा T इंटू, और A2 क्या है, बाद का एरिया, बाद का एरिया बाद में बड़ा वाला स्पेयर हो गया, बड़ी ड्रॉप हो गई। तो कितना होता है फॉर्मूला, 4 पाई आर स्क्वायर, बोलो 4 पाई आर स्क्वायर होता है। अच्छा बाद की रेडियस कितनी है, त्रिज्या कितनी है बाद की, आर प्लस डेल्टा, त्रिज्या हो जाएगी आर प्लस डेल्टा आर का स्क्वायर, और माइनस पहले वाला एरिया कितना है, पहले वाला बूंद वाला एरिया, क्षेत्रफल पहले वाला, ये देखो 4 पाई आर। तो ये हो गया, अब इसको हल कर लो जरा। तो W2 क्या आ जाएगा, T आ जाएगा, इसमें 4 पाई और ब्रैकेट में R प्लस डेल्टा आर का होल स्क्वायर है, ये A प्लस बी का होल स्क्वायर खोलो। A प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, A स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2AB, A स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, चलिए A स्क्वायर है ना प्लस बी स्क्वायर प्लस 2AB, 2 और A है R और B है डेल्टा आर, ठीक है, बोलो। अब 4 पाई ये मैंने कॉमन ले लिया, 4 पाई क्या ले लिया, तो अंदर बचा केवल माइनस आर स्क्वायर। ओके, अब देखो कुछ कट जाएगा, कुछ कैंसिल हो जाएगा, क्या कैंसिल हो जाएगा, ओके। अब लोग ने बोले ये आर स्क्वायर प्लस का, ये आर स्क्वायर माइनस का कट गया। अब जो आगे बचेगा मैं अगले पेज पे करता हूँ, ठीक है, यहाँ कर देता हूँ। W2 बराबर कितना आ जाएगा, T है ना, और
यहाँ बचेगा 4 पाई और ब्रैकेट में क्या बचेगा, बोलो, डेल्टा आर स्क्वायर 2r डेल्टा, बोलो इतना बचा। ओके, अब बाकी, अब एक बात और समझ लो, जो बूंद अपने आकार में फैली है, इसने अपना साइज बढ़ाया है, तो डेल्टा आर डिस्प्लेसमेंट किया। कितना डिस्प्लेसमेंट किया है बेटा? ये डेल्टा आर बहुत छोटी राशि है, क्या है, बहुत स्मॉल वैल्यू है। डेल्टा आर इज वेरी मच स्मॉल वैल्यू, डेल्टा आर इज वेरी मच स्मॉल वैल्यू। तो जब कोई चीज बहुत छोटी होती है तो उसका स्क्वायर और भी छोटा हो जाता है। जब कोई राशि क्या हो, छोटी हो, तो उसका स्क्वायर क्या होता है, तो डेल्टा आर छोटा है तो डेल्टा आर स्क्वायर क्या हो जाएगा, और भी छोटा हो जाता है। ये जो बात यहाँ पर लिखी हुई है, ये वाली बात, ये 0 हो जाएगी। डेल्टा आर स्क्वायर कितनी हो जाएगी, डेल्टा आर स्क्वायर 0 हो जाएगी। क्यों? क्योंकि ये बहुत सूक्ष्म है। तो आगे हम लिखते हैं, क्योंकि सिंस डेल्टा आर इज वेरी स्मॉल, डेल्टा आर क्या है, सिंस डेल्टा आर इज वेरी स्मॉल, इसलिए डेल्टा आर स्क्वायर क्या हो जाएगा, विल बी, है ना, विल बी वेरी मच स्मॉलर, वेरी मच स्मॉलर। तो ये बहुत छोटा हो जाएगा। तो जब ये बहुत छोटा हो जाएगा तो क्या करेंगे, इसलिए डेल्टा आर को क्या करेंगे, डेल्टा आर को लगभग हम 0 कर देंगे, यानी कर देंगे नेग्लिजिबल। क्या कर देंगे, माने इसको यानी इसको क्या कर देंगे, नेग्लेक्ट कर देंगे। तो अब देखो आगे फार्मूला क्या बनेगा, क्या था यहाँ पर, पीछे आ जाओ जरा। ये था W2 इक्वल टू T था, 4 पाई था, डेल्टा आर नहीं बचेगा, 2 बचेगा, आर डेल्टा पे तो कितना मल्टीप्लाई, 4 2 जा 8 हो गया, पाई हो गया, आर हो गया, डेल्टा आर हो गया। तो 8 पाई आर डेल्टा आर बचेगा। क्या बचेगा, 8 पाई आर डेल्टा आर। तो यहां से आ जाएगा W2 इक्वल टू 8 पाई आर इंटू टी, 8 पाई आर डेल्टा आर था या आर स्क्वायर था, जब मैं खाइए डेल्टा आर ही था, है ना, 8 पाई आर डेल्टा आर। ओके, ये W2 हो गया। लेकिन जब ड्रॉप इक्विलिब्रियम में होगी, ड्रॉप किसमें होगी, माने अपनी साम्यावस्था में, तो ना सिकुड़ेगी ना फैलेगी, तो दोनों वर्ग क्या होंगे, बराबर होंगे। तो एट इक्विलिब्रियम स्टेट यानी साम्यावस्था, इक्विलिब्रियम का क्या मतलब है, मतलब है साम्यावस्था। तो साम्यावस्था में क्या होगा, W1 इक्वल टू W2, तो W1 इक्वल टू W2 कर दीजिए। W2 कितना आया तो पता है, कितना आया है, 8 पाई आर टी डेल्टा, ये W2 आया है। W1 कितना आया था, जरा वापस चलो, W1 कितना आया था, डेल्टा पी 4 पाई आर स्क्वायर डेल्टा, डेल्टा पी 4 पाई आर स्क्वायर डेल्टा, डेल्टा पी 4 पाई आर स्क्वायर डेल्टा आर। कटेगा, क्या कटेगा, डेल्टा डेल्टा कैंसिल हो जाएगा, बोलो, पाई पाई कैंसिल हो जाएगा, और 4 1 जा 4, 4 2 जा 8, जरा बच्चे का आ जाओ, क्या बचा, डेल्टा पी इक्वल टू, लेट मी, मैं बोल रहा हूँ, डेल्टा पी इक्वल टू कितना बचा, इधर बचा 2r और t, और अपान में और r भी बचा, अपान में ये वाला क्या बचा, r स्क्वायर बचा, बोलो, r स्क्वायर से r कैंसिल हो जाएगा, तो क्या बचेगा, ये r डबल वाले, तो डेल्टा पी कितना बचेगा, 2t r कैंसिल हो गया, 2t बाई r। और यही क्या है आपका आधी किताब, यही आधी किताब है। तो द्रव की बूंद के भीतर आधी किताब कितना होता है, डेल्टा पी इक्वल टू 2t बाई r। तो बच्चों आज का लेक्चर यहीं तक, अगला टॉपिक नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए धन्यवाद।